हेलो हाय गाइस। मार्केट में पहले ना ट्रेंड डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या रिवर्स कर रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि अब तुम यहाँ पे देखो, आईसीआईसी बैंक का चार्ट है। इसमें जो ये मूविंग एवरेज है, इनको थोड़ा सा वो कर लो। जो आपकी 200 मूविंग एवरेज है वो है 1155 के पास। 100 डे मूविंग एवरेज है वो 1214 के पास। 50 डे मूविंग एवरेज है वो 1244 के पास। 9 डे मूविंग एवरेज है वो 1253 के पास। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये जो आईसीआईसी है ये सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसका मतलब है आईसीआईसी तुम्हारा बुलिश है। पहली चीज, एचडीएफसी देखो जाके, सेम चीज देखो। आई एचडीएफसी सारी मूविंग एवरेज के ऊपर है। ब्लू ब्लू येलो ग्रीन और ब्लू येलो ग्रीन और थोड़ा सा सेमी मतलब हल्का ग्रीन। ठीक है। तो ये इसके ऊपर है, तो इसका मतलब एचडीएफसी भी बुलिश है। ठीक है। एचडीएफसी बुलिश है और इसमें थोड़ा सा ये तुम्हारा वनडे में है। अब इसमें सेम तुम 1 मंथ में जाके देखो, पहले चीज़ों को ना ऑब्जर्व करना। देखो ये अब भी बुलिश में है मंथली में। ठीक है। और आईसीआईसी का भी मंथली में देखो, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन, अब भी ये बुलिश में ही है ऑब्जर्वेशन में भी। ठीक है। और इसमें जाके तुम देखोगे, इंडस में जाके देखोगे, इंडस में वो सारी मूविंग एवरेज के नीचे आ रखा था। देखो 1 2 3 इसके, और यहाँ पे टच करना बनता था। अभी 700 800 के आसपास बनेगा ये। ठीक है। तो पहले ये वाली एक चीज कंसेप्ट करो कि तुम्हें ट्रेंड पता होना चाहिए। वहां जाके तुक्के नहीं लगाने हैं कि चलो भाई कॉल ले लो, चलो भाई कॉल 98% गिर गया पुट ले लो। भाई तुक्के में ऑर्डर पंच नहीं करना है, फोमो में ऑर्डर पंच नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ऑर्डर पंच कर ही नहीं, करना ही नहीं है। 6 7 साल का भाई बहुत नेगेटिव रिजल्ट है हमारा। ठीक है। भाई ये तो एक एक क्वार्टरली रिजल्ट दे रहे हैं नेगेटिव, तुम तो पूरा साल 6 7 साल में क्वार्टर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हो। तो यू थिंक अबाउट इट। ठीक है। अब तुम जाके बैंक एक्स में चेक करो, सेम चीज़ बैंक एक्स में चेक करो। बैंक एक्स में चेक करोगे तो भाई बैंक एक्स में आने के लिए सिर्फ 24,000 रुपये चाहिए, 24 27 हज़ार रुपये के आसपास चाहिए, मतलब 20,000 रुपये और डाउन। 200 मूविंग एवरेज के नीचे वो उसने टच करा, शायद में भी एक रिवर्सल मिले यहाँ से। अब जाके तुम बैंक निफ्टी में चेक करोगे मंथली में, मंथली में इस लाइक दैट। ठीक है, बट ये 1 2 3 4 महीने 4 महीने का ये कंसोलिडेशन है 54,000 का। अब इसका देखते हैं मंथली में। अब तुम आ जाओ इसमें वीकली में। वीकली में तुम देखोगे थोड़ा सा ना यहाँ पे आने की कोशिश करेगा एक बार ये 49,000, मतलब 49,000 के आसपास, मतलब 1,000 रुपये और नीचे आने की कोशिश करेगा। ये नहीं पता ये मंडे को करे, मंडे को कुड बी साइडवेज, क्योंकि मंडे को उनको साइडवेज एक्सपायरी करा लिया मंडे को बैंक एक्स की। ठीक है। तो अभी हमें मंडे को नहीं पता कि बड़ा पैसा कहाँ रोटेट होगा। यहाँ पे तुम देखोगे तो ये सारी मूविंग एवरेज के नीचे है वनडे में। मंथली में फुट बी बुलिश, पर मंथली में वीकली में और डेली में ही बेरिश था। बेरिश यहाँ पे तुम्हें ये सारी चीज़ें बेरिशनेस दिख जाएगी कि हाँ भाई भाई तुम्हें पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तुम्हें पुट साइड बैठना है या कॉल साइड बैठना है। तुम इस साइड थे जब, ये सितंबर की बात है, सितंबर में ये सारी मूवी एवरेज को ऊपर 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 जा रहा था भाई, ये बुलिश था, वहां तुम पुट लोगे। अब ये अक्टूबर में बेरिश है, तुम यहाँ कॉल लोगे। तो ये तुम्हें अपनी साइकोलॉजी, पहले अपनी समझ को तो बनाना पड़ेगा ना, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, अपनी समझ को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं समझदारी से क्या काम लिया जा सकता है, समझ क्या कह रही है। अपनी समझ को भी तो समझाना पड़ता है ना भाई। देख यहाँ पे, देख यहाँ ये बुलिश है, फिर उसके नीचे बेरिश है, ये अभी बेरिश ही है, मार्केट बुलिश। अब देखो, अब तुम क्या होगे, चलो ठीक है चलो भाई बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में बियरिश मार्केट है, बियरिश मार्केट में हम कैसे ले ले। भाई यहाँ पे रिजल्ट, जो इवेंट्स होते हैं ना वो मैटर करते हैं। जैसे तुम यहाँ पे बोलो कि 18 तारीख को ये ऊपर क्यों गया। ठीक है, 18 तारीख का तो फ्राइडे था, वाह ये ऊपर क्यों गया 18 तारीख को। 18 तारीख को ये ऊपर इसलिए गया क्योंकि एचडीएफसी का रिजल्ट आना था 18 तारीख को। और उस दिन रिजल्ट पे जो इवेंट्स होते हैं ना उसमें भाई कुछ भी हो सकता है, बाई भी हो सकती है, सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 18 तारीख का फ्राइडे था, फ्राइडे को अच्छी मूवमेंट दी इसने। ठीक है। अब फिर ये फ्राइडे था, देखो से 18 तारीख का फ्राइडे था, मार्केट बुलिश। भाई तुम देखो ना, प्रोबेबिलिटी मैटर करती है इस मार्केट में कि क्या प्रोबेबिलिटी चल रही है। 25 तारीख को देखो मार्केट पूरी गिर गई। भाई तुम यहाँ पे इसने पुल बैक्स दिए, छोटे पुल बैक, इसकी 50% भी तो नहीं हो पाई ना। जब डीप ऑब्जर्वेशन रखोगे इस कैंडल का 50% भी तो नहीं क्रैक कर पाई ना ये। और फिर यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, तो ये होल्ड कर दिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। और दोबारा से एक बार टच करने की कोशिश करेगी करेगी इसको, इस वाले लेवल को, 50,000 का 50,000 का लेवल
टच होगा ही होगा 50,000 के लेवल। अब एक दो तीन, तीसरी बार आ रहा है, अब चौथी बार आएगा तो वो पक्का ब्रेक करेगा। एक दो तीन, तो ये ऑब्जर्वेशन है, एक ही इंडेक्स पकड़ो, एक ही इंडेक्स में ऑब्जर्वेशन करो, एक ही सेक्टर पकड़ो, एक ही सेक्टर के ऑब्जर्वेशन रखो, एक ही सारी चीज करोगे तो कहीं ग्रोथ है इस मार्केट में। अगर तुम सोचोगे आज निफ्टी हो जाए, कल बैंक निफ्टी हो जाए, फिर निफ्टी हो जाए, क्योंकि रिवर्सल मिलते रहेंगे, तुम पुट का भी नहीं सोच सकते। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हें स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है, तुम्हें माइंड में पहले से ये चीजें लगानी पड़ेगी। भाई मेरी स्क्रीन क्या बोल रही है, मेरी स्क्रीन डे हाई बोल रही है, मेरी स्क्रीन डे लो बोल रही है, मेरी स्क्रीन डे लो के नीचे कहाँ तक का टारगेट बोल रही है। सपोज दैट कि मैंने ये टारगेट रखा, मेरी स्क्रीन डे हाई के ऊपर कहाँ तक का टारगेट बोल रही है, मेरे को कहाँ पे निकलना है। इफ इन केस मेरा ट्रेड गलत हुआ तो मेरे को लॉस कहाँ बुक करना है, क्योंकि जब तुम्हें लॉस नहीं पता तुम्हें वो। और निफ्टी का देखो, निफ्टी का बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन, 2 दिन होल्ड करने के बाद तीसरे दिन जो गिरी भाई बहुत ही बढ़िया गिरी। यहाँ पे तुम्हें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी होती है बड़े टारगेट। और तुम सितंबर के टाइम में तुम बड़े टारगेट का वेट कर रहे थे और उस टाइम पे तुम्हें बड़े टारगेट नहीं मिले और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गई, तो इस लाइक दैट बहुत ही भाई यहाँ पे मैं बैठी कि मेरे को बड़े टारगेट चाहिए, मेरे को नहीं पता। मैंने बहुत सोच समझ के 1 अक्टूबर को बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड बनाया था कि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, शायद बैंक निफ्टी ठीक मूव ना दे पाए, और शायद बैंक निफ्टी, भाई जब तुम्हें पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है तो तुम्हें उसमें प्रोबेबिलिटी में फंसना क्यों है। भाई आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो तरसों मिलेगा, तरसों नहीं मिला तो अगले हफ्ते मिलेगा, अगले हफ्ते नहीं मिला तो अगले महीने मिलेगा, अगले महीने नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा, अगले साल नहीं मिला तो उसके अगले साल मिलेगा, इस 5 साल में नहीं मिला तो अगले 5 साल में मिलेगा। ऐसा ढीठ आदमी चाहिए मार्केट को, ऐसा नहीं कि मेरे को आज ही चाहिए, आज ही चाहिए, आज चाहिए वाले में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सी पोजीशन सेट करके रखी थी कि मेरे को बड़े टारगेट चाहिए इसमें, और मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड ना करके मैंने निफ्टी को ट्रेड करा। बैंक निफ्टी ने उस दिन बहुत अच्छा मूवमेंट दिया और यहीं से मेरा अकाउंट का ड्रॉ डाउन स्टार्ट हो गया। भाई ये साल मेरी ज़िंदगी का बहुत ही घटिया साल गया, इसमें रिस्क मैनेजमेंट जीरो, मनी मैनेजमेंट जीरो, ट्रेंड रिवर्सल जीरो, ट्रेंड ट्रेंड कैप्चरिंग जीरो, ट्रेंड को अंडरस्टैंडिंग जीरो, मार्केट अंडरस्टैंडिंग जीरो, चार्ट एनालिसिस जीरो। भाई हर प्रोबेबिलिटी जीरो, ये हर चीज़ पे तुम्हें जीरो पे लाके खड़ा करा है। यहाँ पे तुम्हारी दिखती है तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, तुम्हारी अपने पैसे पे पकड़ कितनी है, तुम्हारी अपने इमोशंस पे पकड़ कितनी है, ये सारी यहाँ पे शो करती है सारी चीज़ें। और यहाँ पे भाई हाँ, जब यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, अगले दिन तो भाई मन ही नहीं करा टारगेट लेने का, क्योंकि अगले दिन सारी चीज़ें महंगी महंगी दिख रही थी। जो 70 वाली चीज़ थी वो 170 थी, वो 170 से 270 चली गई। भाई ठीक है ना यार, स्टॉप लॉस स्पोर्ट्स पे लगाओ, स्पोर्ट्स का ही चार्ट देखो। अभी तुम स्पोर्ट्स देख रहे हो, कितना बढ़िया से समझ में आ रही चीज़ें। उस टाइम पे तुम लाइव मार्केट में तुम्हें तो डंडिया ही, तुम्हें मतलब इतनी ऑब्जर्वेशन कम किसी की हो सकती है जो ये तुम्हें मूविंग एवरेज भी ना दिखे, तुम्हें वॉल्यूम भी ना दिखे तुम्हें, और तुम सीधा ऑप्शन का चार्ट खोलो, ऑप्शन के चार्ट में तुम बियरिश मार्केट में तुम कॉल देखो और कॉल में तुम रिवर्सल ढूंढो। अरे रिवर्सल ढूंढना अच्छी बात है, वो रिवर्सल मिला भी, आई एम अप्रिशिएट यू। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे रिवर्सल का बताऊँ, सेंसेक्स, जस्ट अ मीटर, सेंसेक्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, ठीक है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था जब तुम यहाँ पे, जब तुम ये देख रहे थे कि ये सारी मूविंग एवरेजों के नीचे ट्रेड कर रहा है, और 79 हाँ 79,830, जब ये 79,830 तोड़ेगा उसके बाद तुम्हें तो पुट में रिवर्सल मिलेगा। चलो ठीक है, पुट के प्राइस चले गए थे, ठीक है, उसमें एंट्री भी नहीं लेती भगते हुए को, ठीक है भाई, वो 50 रुपये से 500 गया है, क्यों घुसना 400 में, क्यों लूंगा भाई मैं छोटा सा, क्यों क्यों लूंगी भाई मैं। भाई अपना पैसा बहुत प्यारा होता है सबको, ठीक है, गलती हुई है कि अपना पैसा सारा दे दिया, बट अब वो वापस आने के लिए भी तुम्हें चीज़ें करनी पड़ती है। यहाँ पे जाके तुम एक बार चीज़ें देखो 15 मिनट के चार्ट में। भाई तुम एक बात बताओ, जब इसने डे लो ब्रेक कर दिया क्या 79,987, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मार्केट अब रिवर्स आ जाएगी, अब ये रिवर्स आ जाएगी। भाई ऐसा रिवर्स आने में ऐसा कैसे लग सकता है तुम्हें कि मार्केट रिवर्स आ जाएगी। तो वहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी चीज़ों पे सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है, और वहाँ पे चीज़ें को ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब तुम्हें पहले सेटअप देखना है कि इसने 15 मिनट ब्रेक करा, इसका जो 15 मिनट है भाई अपने माइंड में फिट कर लो कि 15 मिनट ब्रेक होगा तो नीचे सपोर्ट होगी। 15 मिनट ब्रेक हुआ, नीचे सपोर्ट है तो वो बुलिश जाएगा। 15 मिनट ब्रेक हुआ और नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, और सपोर्ट के नीचे भी कोई सपोर्ट नहीं है, और मार्केट बियरिश है, तो बियरिश मार्केट किसी के बाप पे भी नहीं रुकता है, बुलिश मार्केट भी नहीं रुकता और बियरिश मार्केट भी नहीं रुकता। और ट्रेंड तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, जब तुम्हें ट्रेंड पता होगा तो तुम यू कैन ईजिली क्रैक द वर्ल्ड, ठीक है।
तुम ऐसा नहीं कि तुम ऐसा तुक्का मत मारो। अरे ऐसा हुआ कि 25 तारीख को क्या होगा कि 18 तारीख को साइडवेज थी, 18 के बाद 10 तारीख को 18 के बाद कितनी तारीख थी, फ्राइडे। भाई ये जैसे 18 तारीख है, 18 तारीख की 11 तारीख को कॉल साइड ट्रेंडिंग हो गई, 4 तारीख को पुट साइड ट्रेंडिंग हो गई। भाई ये इज ऑलमोस्ट टुके। चलो ठीक है, तुमने ये बैक टेस्ट किया कि 4, 11, 18, 25 को क्या हुआ, बट तुमने ये बैक टेस्ट किया कि मार्केट का 4, 11, 22, 18 को कौन सा ट्रेंड था, अब कौन सा ट्रेंड है। तो वहां जाके तुम कॉल में एक कॉल देखो और कॉल में चीजें ढूंढो ना, वो चीजें नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 11:30 के अराउंड मैंने यहाँ पे जब ये मार्केट थी 79,644 पे। भाई तुमने क्या मैंने यहाँ पे सोचा 79,550, 79,550 पे एक सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, 79,000, हाँ 79,550 पे एक सपोर्ट मिलेगी और देन आई वाज एंटर। बट मैंने इस कैंडल का ब्रेक नहीं किया। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे जब तुम ऑप्शन का प्रीमियम देखोगे ना, मैं उस टाइम पे ऑप्शन के प्रीमियम में जब जब ये 79,500 था, मैं 80,900 के आसपास की कॉल थी, शायद 1 मिनट रुको। ये तूने सेल्फ कंट्रोल रखा, 952 पे तूने ऑर्डर नहीं लगाया, गुड। ये तूने ऑर्डर नहीं लगाया, गुड गुड गुड। यहाँ पे तेरा सबर का बांध टूटा। कितना था, ये देखो ना इसमें 80,100। अब तुम वेट करो, एक्सपायरी पे 600 पॉइंट दूर का प्रीमियम ले रहे हो, बट द गुड थिंग इज लाइक दैट, जब यहाँ पे इसने ये जो तुमने 11:34 पे 25 तारीख को जब ऑर्डर पंच किया था 11:34 पे, तुम ये वाली चीज़ देख लो, 80 80 80 100 वाली चीज़ देखो और यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। ठीक है भाई, इसने लो बनाया था 320 का, 320 के बाद और जो दूसरा लो बनाया है 350 का। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे स्पोर्ट्स में जाके देखो, उसने वहाँ पे ब्रेक किया है 600 से, मतलब सेंसेक्स ने 79,650 को ब्रेक करके 79,004, 200 पॉइंट का था प्रीमियम डीके, 200 पॉइंट इंडेक्स में मूव हुए, बट प्रीमियम इज नो मूव। तो प्रीमियम के लिए तुम्हें बहुत शार्प ब्रेन चाहिए होगा, इतना शार्प ब्रेन चाहिए होगा बहुत ज़्यादा, और डीप ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी और छोटे छोटे पैसे को संभाल के रखना पड़ेगा, वही पैसा तुम्हारा बड़ा बनेगा। और रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से करना है कि गॉड लेवल रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर अगर भगवान भी आके बोले ना, भाई मैं तेरे साथ बैठा हूँ और मैं मार्केट को गिराऊंगा और तू तू ट्रेड कर, तुझे पहले अपने मूविंग एवरेज देखनी है, पूरी मूविंग एवरेज मार्केट बुलिश साइन कर रही है, मार्केट एक सपोर्ट पे दिख रही है, सपोर्ट के बाद अगर प्राइस को ऑब्जर्वेशन कर 15 मिनट, अगर प्राइस ना गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है और ऊपर से मार्केट गिर रही है, भाई भगवान की बात नहीं माननी, अपने रूल्स पे टिकना है कि मेरा रूल्स ये था, ठीक है भगवान सही है, भगवान के कहने मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गया, बट मेरे रूल्स हैं कि मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस देके जाऊंगी, 2,000 रुपये का लॉस लेके जाऊंगी या 2,000 का प्रॉफिट लेके जाऊंगी, बात खत्म। 1:1 के रेशियो में भी चलोगे, यू शुड बी अ क्रैक। अब तुम्हारे पास नवंबर और दिसंबर है, और कोई और अमाउंट तुम्हें मिलेगा नहीं, इसी अमाउंट से तुम्हें करना है, इक्विटी में तुम्हें जाना नहीं है, इसी अमाउंट को तुम्हें कलेक्ट करके इक्विटी में लगाना है, कहीं भी लगाना है, जो वट एवर यू वांट यू कैन डू इट, बट इक्विटी में इंट्राडे नहीं करना है, पहली बात ये, इक्विटी में कुछ नहीं करना है, ट्रेड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रखना है। ठीक है, और एग्जिट जल्दी करना है, 1 घंटे से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे रूल्स होने चाहिए। डे लो ब्रेक होगा तो तुम पुट साइड कैसे जाओगे, कॉल साइड ही जाओगे ना, डे लो ब्रेक होगा तो पुट साइड ही जाओगे ना। अब ये तुम देखो, यहाँ पे 10 बजे वाली वाली 10:45, ये थी यहाँ पे 400 की, 465, और ये हाई लगा के आई है अपना कितने का, 665, 200 रुपये मिल रहे हैं तुम्हें पुट साइड में, और कॉल कॉल साइड में तुम्हें मिल रहे हैं 20 रुपये, और यू आर हैप्पी कि तुमने ट्रेंड रिवर्सल प्राप्त किया है, यू आर हैप्पी कि तुम्हें ट्रेंड रिवर्सल मिला है। भाई बेवकूफ़ इंसान, जब तू यहाँ पे बैठी है 6-7 सालों से, तो यू शुड क्रैक, और तुझे 200-250 पॉइंट के लिए फाइट करनी पड़ेगी, आज ना करेगी तो जनवरी में फाइट करेगी, और तू फाइट करेगी, तुझे उस फाइट से कोई नहीं रोक सकता, यू कैन डू वट एवर यू वांट। और चीज़ों को जब तक तेरी सपोर्ट पे ना आ जाए ना, जब तक तेरे भाव पे ना आ जाए, तो बैठ ही रहे भाई, तुझे मार्केट में बैठने का ही पैसा मिल रहा है, और फ्री में बैठने का पैसा है। तू 1 लाख रुपए ले जाके और अपने आप को 30 मार कहाँ समझेगी ना कि मेरे पास 1 लाख और मैं 1 लाख का सौदा लेके 2 लाख कर दूंगी, कभी नहीं होगा। वो 1,000 का सौदा 1 लाख हो सकता है, 1 लाख का सौदा तेरा 0 हो सकता है। इस मार्केट में ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है,
और पेशेंस में भी हाई लेवल के पेशेंस की ज़रूरत है, और जो कि तेरे 4-5 सालों में ना तेरा माइंडसेट बन पाया है, ना तेरे पेशेंस डेवलप हो पाए हैं, ना तू कुछ अच्छे से कुछ अचीवर ही कर एक होता है ना एक बिगेस्ट अचीवर कि तूने बहुत ही कुछ अचीव कर लिया, तो वो अचीव भी नहीं कर पाई है। ये सब में 53% 57 67 66 69 70 70 72 70 70 64 कितने परसेंटेज का वो मिला, और सब में ग्रोथ कितनी 108%, 133%, 144%, 145%, 165%, 165, 165, 165, यहाँ तक कि 165, 165 भाई बहुत ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए इसमें, वही अपर लेवल है ऑब्जर्वेशन। इसमें देखो 40% का तुम एक ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें 45% का है क्योंकि इसकी एक्सपायरी नज़दीक है, और इसमें कितने परसेंट का है, इसमें 53% का है। 53% के बाद मिड उसमें जाओ, मिड कैप में कितने परसेंट का डिके लगा हुआ है, मिड कैप में जाओ 2% डाउन थी भाई मिड कैप तो 200% भाई, 74%, 78%, 82% का टीके लगा हुआ है, 82%। और थोड़ा सा एक मैथ करके देखो, 82% का मतलब है प्रीवियस प्रीवियस क्लोजिंग जो थी इसकी, प्रीवियस क्लोजिंग आई गेस देखो 12 रुपये से गई है, ये प्रीवियस क्लोजिंग थी 183, 183 का 80% डाउन है भाई, 183 का 80% डाउन है। यू शुड ऑब्जर्व डीप ऑब्जर्वेशन इन दिस मार्केट, एंड यू डोंट हैव ऑब्जर्वेशन तो मार्केट विल किक आउट ना, मार्केट विल बी आउट। और तुम कहाँ तुक्के मारोगे बिना स्टॉप लॉस के, तुक्के मारोगे बिना, तो अगली कैपिटल होनी चाहिए भाई। रिस्क मैनेजमेंट तो गोल्ड लेवल का होना चाहिए। भगवान भी आके कुछ भी बोले ना, कहते हैं ठीक है भगवान जी सॉरी भाई माफ़ कर दो, कि यहाँ पे क्या तुक्के लगा रहे थे तुम उस टाइम पे, कि अगर सितंबर अच्छा जाए ना तो अक्टूबर में लॉस तो होना ही होना है भाई। यहाँ पे क्या तुक्के थी, अरे यार कहाँ फंस गई मैं, ये ना ये थोड़ा सा ना इसमें अपडेट नहीं हो पाया, अपडेट इसलिए नहीं हो पाया कि इसको ये लग रहा है मैंने उसका चार्ट खोल रखा है। अरे यार भाई जहाँ तूने अंबुजा सीमेंट में तूने पूरा का पूरा कितने लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का सौदा ले रखा था, उसकी पुट भी ले लेती। और जब तुमने 6 लाख का सौदा ले ही रखा है, और तुमने 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 देख लिया कि सितंबर में क्या है, नया एक्सपायरी है, 2 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, 2 रुपये के प्रीमियम में तुम 1800 क्वान्टिटी ले लेते। 1800 क्वान्टिटी लेके जब तुमने उसे भी होल्ड कर रखा, 1800 गुना 28 तुम्हारी, 1800 गुना 28 तुम्हारी 50,000 में जाती, और टोटल टोटल तुम्हारी जो वैल्यू मिलती तुम्हें, टोटल टोटल ज़्यादा से ज़्यादा मरे से मेरा 2 रुपये से कितना रुपये प्रीमियम डिके लग रहा होगा इसमें उस टाइम पे। अभी तो कितना लग रहा है देखा जाएगा, उस टाइम पे तो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल इसमें डीके लग रहा होगा, देखना पड़ेगा उस टाइम पे तुम्हें जीरो। भाई दिमाग को जब तक तुम खोलोगे ही नहीं ना, कि अपना तुम यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करके चलोगे। इक्विटी में तुमने 6 लाख रुपए का अंबुजा ले लिया, बट उसका तुमने भाई कॉलर पुट बनाई किस लिए गई थी, कॉलर पुट बनाई ही इसलिए गई थी कि तुम उसका रिस्क मैनेजमेंट कर सको। मार्केट कभी भी क्रैश हो तो यू कैन मैनेज योर रिस्क, दैट इज़ वाई वो तुक्का मारने के लिए या सट्टेबाजी के लिए रिस्क मैनेजमेंट नहीं बनाया गया था। आई बात समझ में। तुम यहाँ पे 1800 रुपये में ले लेते, 19-20 हज़ार रुपये का सौदा पड़ता है तुम्हें, 19-20। भाई चीज़ों को सोच समझ के करने पे ही यहाँ पे बेनिफिट है, बिना सोचे समझे करने पे कोई बेनिफिट नहीं। और ये तो कितनी गंदी गंदी तरीके से गिरता है देखना। और एक ही ऑप्शन के पीछे लग जाओ। सितंबर में तुम्हें किसने पैसे बना के दिया, सितंबर में तुम्हें उसने निफ्टी की फिर क्या नाम है, सितंबर में तुम्हें रिलायंस की कॉल ने पैसा बना के दिया ना, अक्टूबर में रिलायंस की कॉल तुम्हें देगी वो। रिलायंस पे जाओ, एमआरपीएल और गिर गया, गिर जा भाई। रिलायंस इंडस्ट्री पे जाओ, रिलायंस इंडस्ट्री पे जाके यहाँ पे देखो कतई नीचे वाली उस पर, अगर ये फटेगा ना रिलायंस का बम, तो बहुत तगड़ा फटेगा रिलायंस का बम। और मेरे को ऐसा लग रहा है रिलायंस का बम फटेगा ही फटेगा, रिलायंस वाला बम। 30 से 35 हज़ार रुपये का लॉस हुआ, मैंने कम से कम 20 हज़ार क्वान्टिटी उठाई इसकी। और भाई ये कतई 144 के आसपास आ गया, देखना भाई पूरा गिर गया ये। मैं इसमें गधों की तरह यहाँ पे एवरेज मार रही थी उस टाइम में, पता नहीं। ठीक है भाई इंट्राडे में इक्विटी से निकल गए, इंट्राडे इक्विटी इज टू मच टफ, टू मच टफ। अब ये तो 93 के आसपास भी लॉस मेकिंग कंपनी थी यार ये। एमआरपीएल अंबुजा,
हम्म, तो इस तरह से होता है काम। कोफोर्ज भाई बुलिश है, और गलती से मैंने इसमें पुट लेने के लिए सोच मत लियो कि कोफो सबकी पुट पड़ेगी, कोफोर्ज रहेगी भाई। कोफोर्ज की भाई पुट जीरो होगी। और यू काइंड इन्फॉर्मेशन एंड यू डोंट थिंक अबाउट कि कोफोर्ज की पुट ले लो भाई, बियरिश पुट है। बस सोचना भी मत लेने के लिए कोफोर्ज का। तो तुम दिमाग बहुत ज़्यादा चलाते हो तुम, एकदम से अपोजिट करना चाहते हो, बट ऐसा काम होता नहीं है ना मार्केट में जिस तरह से तुम करना चाह रहे हो। वो काम जायज़ ही नहीं है इस मार्केट में। तो हम कहाँ पे थे, सेंसेक्स के ट्रेंड रिवर्सल पे थे कि सेंसेक्स में ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा था, उसमें 90% का टिके लग गया था। इट्स ओके फॉर लाइक दैट, बट ट्रेंड रिवर्सल की जगह ट्रेंड के साथ भी बैठना सीखो। रिवर्सल इज लाइक दैट तुक्का, मिला तो ठीक, ना मिला तो लॉस। जब ट्रेंड है नेगेटिव तो उस टाइम पे अभी कोई बात नहीं, अभी क्या होगा, अभी है उसका वो। और जैसे कि एक दिन बाय एक दिन सेल भाई, इसमें ना तुम्हें कैसे इस वाली स्ट्रेटेजी से कैसे बच पाओगे तुम। कॉल लोगे या पुट लोगे, किस साइड जाएगी कैसे जाएगी भाई, इसमें हर दिन हर टाइम चेंज होता है। तुम वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो और डे का चार्ट देखो, पहले से सोच के आओ कि अगर डे ले ब्रेक हुआ तो मैं ये करूँगा, अगर डे हाई ब्रेक हुआ तो मैं ये करूँगा। और कंसोलिडेशन भी सोच के आओ कि अगर अगर सपोज दैट कि अगर इसमें HDFC का रिजल्ट है अक्टूबर के मंथ में, HDFC का रिजल्ट, तो मैं 2 या 3 दिन का कंसोलिडेशन पसंद करूँगा। मैं 2 एक्सपायरी ख़राब करना पसंद करूँगी कि मेरी 2 एक्सपायरीज ख़राब हों, मतलब 2 एक्सपायरी में भर के लोगों का पैसा जीरो हो, ऑप्शन सेलर को पैसा मिले। तीसरी एक्सपायरी पे मैं बैठूंगी डे हाई और डे लो के लेके। मैं ऑप्शन का चार्ट नहीं देखूंगी, मैं ऑप्शन का पापा है इंडेक्स। मैं इंडेक्स पे चार्ट देखूंगी, इंडेक्स पे अगर इंडेक्स नीचे लो ब्रेक कर रहा है तो ऑप्शन में क्या मूवमेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि इंडेक्स ब्रेक कर रहा है मैं ऑप्शन में चले जाऊंगी, क्या पता वहां से भाई कॉल पुट में हो। भाई ऑब्जर्वेशन इज अ डीप ऑब्जर्वेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। एंड यू थिंक अबाउट कि देखो ना, यहाँ पे ये 7 अक्टूबर को गिरा, फिर यहाँ पे एक फॉलो बैक कैंडल आई, और यहाँ पे उसी लेवल पे जाके कितनी तगड़ी सेलिंग आई है। अगर भाई मार्केट को तुम्हारे अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देख, ये 10 अक्टूबर की एक्सपायरी है। भाई 10 अक्टूबर की एक्सपायरी ने भाई ऐसी तैसी कर दी। ये है 11 अक्टूबर की एक्सपायरी, और ये है 14 तारीख। 14 तारीख को क्या था भाई, 14 तारीख को कौन सा रिवर्सल आया था ये। 14 तारीख को रिवर्सल आया है ना, इसमें रिवर्सल मिलेंगे भाई, पर ट्रेंड के साथ रहना बहुत जरूरी है। तुम अपने आप को ना 30 मार खा ना समझो। अगर तुम 30 मार खा होते तो तुम अभी प्लस में खड़े होता तुम्हारा अकाउंट। यू आर नॉट अ 30 मार खा, ठीक है। तो 14 तारीख का था मंडे, 14 तारीख का मंडे था। मंडे को ये ओपनिंग हुई, इसने डे हाई ब्रेक करा, एक अच्छा सा टारगेट दिया। मंडे के बाद मंडे, सोम और मंगल और बुध, भाई इन दोनों में मेरा पैसा जीरो हुआ। इन दोनों में पैसा जीरो हुआ। बुध और बृहस्पति को तो निफ्टी आई नीचे। यहाँ पे HDFC का रिजल्ट आया, HDFC का रिजल्ट कुड बी पॉजिटिव, और फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। ये भाई साहब कौन सा अकाउंट था, इंडसइंड बैंक का कासा का रिपोर्ट गलत आया था, इस वजह से गिरना स्टार्ट हुआ। अब है मंडे को ICICI बैंक के ऊपर काम करने का तरीका। ICICI बैंक और 2-3 टिगर्स हैं, और मार्केट गैप डाउन ओपन हो, और ICICI अगर डे हाई ब्रेक हो और प्रीमियम ज़्यादा डिके हो, तो वहाँ पे प्रीमियम का मॉइस्चराइज देख के वो चीज़ें करनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।